अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मॉडल कॉलोनी जो मलीर के पास, मलीर 15 है, कौन सा है, यहाँ पे जो अंडरपास बन रहा है ग्रीन इसका रेड लाइन का, ये सीधे हाथ की तरफ जो है ना ये चल रहा है इस वक्त। लेकिन यहाँ की जो पोजीशन है वैसी की वैसी है, अभी काफ़ी हद तक जो है ना काम रुका हुआ है। तो पिछले दिनों जब हमने वीडियो बनाई थी तो इतनी स्पीड से काम जारी था, अब ये रुका हुआ यानी कि हल्का फुल्का क्यों हो रहा है काम, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। हो सकता है कि फंड्स वगैरह ना हो, तो ये तो जो इदारे हैं जो यहाँ काम करवा रहे हैं उन्हीं को पता है, यहाँ ठेकेदार हैं उन्हीं को पता है कि यहाँ पर जो है ना ये सीधे हाथ की तरफ जो अंडरपास है ये रेड लाइन बस का है मलीर से। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जेल रोड की तरफ, तो ये वापसी का सफ़र था हमारा। अब वापसी के सफ़र के अंदर हमें जो है ना ये रेड लाइन के ऊपर क्या क्या काम हमें नज़र आता है, हमारे साथ रहना और देखते रहना वीडियो को कि कितना काम हुआ है और किस पोजीशन पे काम हुआ है, कहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है, कहाँ कैसा काम हो रहा है, सब आपकी नज़रों में होना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जो है ना वक्तन फ़वक्तन जो है ना आपको ये अपडेट देते रहें कि हम जो है ना इस वक्त मॉडल कॉलोनी जो मलीर का है एरिया, मॉडल कॉलोनी से जेल रोड की तरफ जाने वाले रोड के ऊपर इस वक्त हम सफ़र करेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल हम मॉडल कॉलोनी में हैं और यहाँ से हम उल्टे हाथ की तरफ आगे राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से हम उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे और आपको सारी सूरत हाल जो कि रेड लाइन का ट्रैक जो चल रहा है इसकी सारी सूरत हाल हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये वाइट बस देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, यहाँ चल रही है, जो कि क्लिफ्टन से आ रही है, सी व्यू से। ये सी व्यू से बस आ रही है, जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, ये सी व्यू से आ रही है। और ये सीधा जा रही है, सीधा पता नहीं कौन सा रोड जा रहा है ये, लेकिन हमने जाना उल्टे हाथ की तरफ है यहाँ पर। यहाँ पर गार्ड बैठा हुआ था जिसने कहा था कि आगे रास्ता नहीं है मोटरसाइकिल आ जाने का, बिल्कुल खुदाई हुई है, यानी कि खड्डे वड्डे पड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से इस ट्रैक पर से जाया जाए। तो दोस्तों, हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है मॉडल कॉलोनी से जेल रोड तक का सफ़र। ये दोनों तरफ से ब्लॉक्स लगाकर रोड को छोटा किया गया है ताकि जो है ना ट्रैफिक में खलल ना पड़े, ट्रैफिक यहीं से जाए। और उल्टे हाथ की तरफ जो काम हो रहा है वो रेड लाइन बस का काम हो रहा है। तो अभी हम सफूरा की तरफ जाएंगे। सफूरा से कराची यूनिवर्सिटी, NID यूनिवर्सिटी, शेख ज़ायद यूनिवर्सिटी, इसका बैतुल मुकर्रम, गुलशन इकबाल, कहाँ से होती हुई जो है ना, देखें अभी फ़िलहाल आपको पानी नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल से अंडरपास है जो भरा हुआ, शायद यहाँ पर भी अंडरपास है एक। ये मंसूबा काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुआ है। अब इसको जल्द से जल्द बनना चाहिए था ताकि जो है ना रोडों की सफाई हो जाए, रोड बन जाए, ट्रैक बन जाए, एलिवेटेड यूटर्न बन जाएं, ब्रिजेस बन जाएं, अंडरपासेस बन जाएं और रेड लाइन की जो बसें हैं, रेड लाइन की ट्रांसपोर्ट है वो जो है ना इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए और कराची की खूबसूरती को बहाल कर दें। क्योंकि कराची की खूबसूरती को बहाल करने के लिए 5 बसों का जो है ना इंतज़ाम किया गया है, जिसमें ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन। लेकिन इनके अलावा 3 बसें जो है ना और चलाई गई हैं जो कि इसी शहर में चल रही हैं, जो कि वाइट बस है। वाइट बस जो क्लिफ्टन
मॉडल कॉलोनी और पता नहीं किस किस एरिया से शारा फैसल से होती हुई जो है ना मॉडल कॉलोनी तक आती है, फिर यहाँ से सी व्यू तक जाती है। और पीपल्स बस सर्विस जो लाल कलर की है वो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाती है, बहुत ही हर जगह पे जाती है, यानी कि जाती है ये भैंस कॉलोनी तक जाती है, कायदाबाद तक जाती है और पता नहीं किस किस जगह पे जाती है। वो इसी शहरी इलाके में घूमती है, कराची शहर के अंदर ही घूमती है, लेकिन बहुत से इलाकों में वो ट्रैवल करती है और मुसाफिरों को लेकर जाती है और लेकर आती है। काफ़ी अच्छी सर्विस है। फिर इसके बाद जो है ना एक बस जो पिंक कलर की बनाई गई है, जो कि सिर्फ मखसूस लेडीज़ के लिए जो है ना मखसूस की गई है, वो भी जो है ना शारा फैसल से होती हुई इधर टावर तक जाती है। वो बस भी बड़ी ज़बरदस्त बस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही सफ़र करती हैं और बाकी की बसों में जो है ना ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों ही सफ़र कर सकते हैं। लेकिन मखसूस जो पिंक कलर की बस है वो सिर्फ मखसूस की गई है इसके लेडीज़ के लिए। तो यहाँ से हम सफूरा की तरफ जा रहे हैं। ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, मशीनें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जगह जगह पर आपको काम और रोड का जो सूरत हाल है वो सारी आपको नज़र आ रही है। ये दो ट्रैक बनाए गए हैं, एक यहाँ से ये हम जा रहे हैं, एक वहाँ से वो ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। ये दो ट्रैक साइड पे कर दिए गए हैं ताकि जो है ना इस रेड लाइन के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई खलल ना पड़े, कोई ट्रैफिक जो है ना डिस्टर्ब ना हो, जिसकी वजह से इस ट्रैफिक को साइड कर दिया गया है और रेड लाइन के प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन अभी ताख़ीर का शिकार है और ये अब कब मुकम्मल होता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये भी अंडरपास है, एक देखें, ये अंडरपास भी एक बन रहा है। अब ये टोटल हमें जो है ना किसी दिन चेक करना पड़ेगा कि टोटल कितने अंडरपासेस बन रहे हैं और कितने, बल्कि मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट ना, थोड़ा सब्र करें। कई दिनों से ताख़ीर का शिकार है ये जो प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट स्कीम के लिए तमाम माली और तकनीकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन फिर भी जो है ना ये अभी तक जो है ना रुका हुआ है काम। मुकम्मल होने के बाद रेड लाइन कराची की मॉडल कॉलोनी को नुमाइश चुरंगी और ग्रीन लाइन के रास्ते टावर से के इलाके से जोड़ेगी। नुमाइश चुरंगी से रेड लाइन बसें जामिया कलात मार्केट तक ग्रीन लाइन कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगी और टावर तक पहुंचने के लिए वहां से खसूसी तौर पर तामीर करदा एक और राहदारी की तरफ मुड़ेंगी। पूरे बीआरटी सिस्टम के मरकज के तौर पर नुमाइश चुरंगी रेड लाइन के मुसाफिरों को दूसरी लाइनों पर जाने और कराची के बाकी हिस्सों तक रसाई की भी मुमकिनात कोशिश की गई है। पीपल्स सेक्रेटरीट चुरंगी, सेंट्रल जेल चुरंगी, अस्करी पार्क, सिविक सेंटर, एक्सपो सेंटर, बैतुल मुकर्रम, उर्दू यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, नीपा चुरंगी, नीपा, मेट्रो, सफारी पार्क, एनएड यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, शेख जैद यूनिवर्सिटी, अच्छा जी, जौहर कॉम्प्लेक्स, सफूरा चुरंगी, कराची रेस कोर्स, मलीर चेक नंबर 6, मलीर कैंट, यानी कि काफ़ी जगहों से होती हुई मॉडल कॉलोनी वगैरह काफ़ी जगह से होती हुई ये जाएगी सीधी नुमाइश चुरंगी तक और नुमाइश चुरंगी पर ग्रीन लाइन से अटैच हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ इश्तराक करदा प्रोजेक्ट दस्तावेजात के मुताबिक रेड लाइन पर $530 मिलियन की लागत आएगी, जो कि तवक्का की जा रही है। इस रकम का ज़्यादातर हिस्सा अतिया दहंदगान की जानिब से आसान शराइत पर दिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने इस साल के शुरू में कौमी इक्तसादी कौंसल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद जुलाई में इस मंसूबे के लिए $235 मिलियन के कर्जे की मंजूरी दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते $71.81 मिलियन के एक और कर्ज की मंजूरी भी दी थी और इतनी ही रकम फ्रांसीसी तरक्याती एजेंसी FDA भी फराहम कर रही है। ग्रीन क्लाइमेट फंड्स मंसूबे को माहौल दोस्त बनाने के लिए मजीद $37.2 मिलियन कर्ज के तौर पर
और 11.8 मिलियन डॉलर बतौर ग्रांट फराहम किया है। सिंध हुकूमत खुद 75.9 मिलियन डॉलर दे रही है और बाकी तमाम कर्जे आसान शराइत पर हासिल कर लिए हैं। इसे 30 साल में तमाम कर्ज अदा करने होंगे। अगरचे सिंध हुकूमत का मंसूबा है, वफाकी हुकूमत ने रेड लाइन BRT के लिए खुद मुख्तार गारंटी दी है। रेड लाइन के लिए हमारा विजन इस बात को यकीनी बनाता है कि ये माहौल दोस्त BRT प्रोजेक्ट, डायरेक्टर रशीद मुगल ने कहा। बसें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG पर चलेंगी और रूट के साथ साथ साइकिल का रास्ता यानी कि मोटरसाइकिल या साइकिल का रास्ता बनाने का भी मंसूबा है। मुगल के मुताबिक बसों के लिए CNG खसूसी तौर पर बनाए गए बायोगैस प्लांट से हासिल की जाएगी। उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि ये प्लांट भैंस कॉलोनी में लगाया जाएगा और खाद से रोजाना 20,000 किलोग्राम CNG तैयार की जाएगी। हम रेड लाइन बसों को चलाने के लिए भैंस कॉलोनी बायोगैस प्लांट से 23 रुपए फी किलोग्राम की लागत से 10,000 किलोग्राम CNG खरीदेंगे। बाकी आधा सुई सिद्रन गैस कंपनी को फराहम किया जाएगा और प्लांट को सालाना 1 बिलियन रुपए मुनाफा होगा, जिससे रेड लाइन ऑपरेशंस के लिए सब्सिडी की जरूरत खत्म हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा, BRT मंसूबे के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तहत भैंस कॉलोनी में खस्ता हाल सड़कों की सफाई और तामीर नौ की जाएगी। रेड लाइन रूट के बारे में बात करते हुए BRT के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि ये 2 राहदारियों पर मुश्तमिल होगा, जिसकी कुल लंबाई 26.6 किलोमीटर होगी। मेन कॉरिडोर मॉडल कॉलोनी से नुमाइश चुरंगी तक, जबकि सेकंड कॉरिडोर जामिया क्लॉथ मार्केट से टावर तक चलेगी। दोनों राहदारियों को ग्रीन लाइन ट्रैक के 2.4 किलोमीटर के हिस्से से जोड़ा जाएगा, जो तमाम BRT लाइनों के लिए मुश्तरका राहदारी के तौर पर काम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि रेड लाइन के लिए कुल 24 बस स्टेशन बनाए जाएंगे। इन 5 स्टेशनों के अलावा जो ये मुश्तरका राहदारी के साथ इस्तेमाल करेगा। मुगल के मुताबिक कुल 213 बसें रेड लाइन के साथ चलेंगी, जिनका किराया 15 से 55 रुपए तक का है। उन्होंने कहा, पहली बार हम 3rd जनरेशन BRT सिस्टम को लागू कर रहे हैं, जो हमें फीडर बसों के जरिए रेड लाइन कॉरिडोर तक 10 पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स को पसंद करेगा। रेड लाइन का खसूसी कॉरिडोर बगैर किसी एलिवेटेड ढांचे के मुकम्मल तौर पर ग्रेड लेवल पर बनाया जाएगा, लेकिन आम ट्रैफिक के लिए न्यू टाउन पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, मौसमियात बस स्टॉप, सफूरा चुरंगी और शारा कादीन पर एलिवेटेड सड़कें और अंडरपास बनाए जाएंगे। इसने शामिल किया हुआ जो रेड लाइन कॉरिडोर के साथ तारीखी इमारतों की तज़य्युन व आराइश की जाएगी और पार्किंग एरियाज भी बनाए जाएंगे। हम 53 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम भी बनाएंगे। रेड लाइन पर काम करने वाले इंजीनियर ने कहा कि प्रोजेक्ट प्लान में यूनिवर्सिटी रोड के बीच में फुटपाथ पर तामीरात शामिल हैं, ताकि ट्रैफिक में कम से कम खलल पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि रेड लाइन हुक्काम हाल ही में दोबारा तामीर शुदा यूनिवर्सिटी रोड के किसी भी हिस्से को दोबारा तामीर करेंगी जो तामीर के दौरान खराब हुआ है। मुगल ने कहा कि कराची वालों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कुछ ज़रूरियात को पूरा करने के अलावा रेड लाइन शहर में साइकिलिंग कल्चर को फ़रोग देने में भी मदद करेगी। हम मॉडल कॉलोनी से टावर तक 58 किलोमीटर का साइकिलिंग पाथवे बनाने जा रहे हैं। उन्होंने निशानदही की कि BRT प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी कहा था कि शहर के लिए रेड लाइन की अहमियत के पेश नज़र इसकी तामीर और ऑपरेशन का इंतज़ाम ट्रांस कराची करेगा, जो एक
गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत काम करेगा, BRT प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने कहा। उन्होंने मजीद ये भी कहा था कि SMTA प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को ट्रांस कराची में जम कर दिया जाएगा, जो मेरिट पर मजीद तकर्रियाँ करेगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और जनवरी में और अब ये ट्रांजिट सिस्टम जो है ना बन रहा है, जो कि अभी तक ताख़ीर का शिकार है।